Good morning to all. Welcome to Learners Academy. So we are here today to start our exercise 11.3 of our chapter 11 3D geometry of our NCERT class 12 board. Okay, so we have done the introductory part of the exercise in the previous four videos, I guess, right? Four parts. Okay, so there was a lengthy description of introduction, है ना? देखो, आपको लगेगा सर इतना सारा पढ़ा दिया, क्वेश्चन तो इतने सही है ना? तो आई एग्री टू दैट कि इस चैप्टर के में 11th चैप्टर में आपके तो 11.1 भी हमने करी, वॉज वेरी इजी, 11.2 भी वॉज वेरी इजी, 11.3 इज ऑल्सो वेरी इजी, है ना? क्यों? फॉर द रीजन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली बार आए हैं आपकी लाइफ में, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा भाई, पहले सरल तो करवा ले, राइट? तो इसलिए एक्सरसाइज सरल देना उसका काम था, मतलब उसको वो मुश्किल दे ही नहीं सकता, है ना? बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं ना? तो उसने कॉन्सेप्ट सारे बताए, बट उसने एक्सरसाइज बड़ी आसान दी, बहुत आसान दी, है ना? अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको सर यही करना है क्या? जोड़ गुणा बाकी जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं 4 into 3 3 into 2, बस ये करना है, लॉजिक पता होना चाहिए। बट हमारे कॉन्सेप्ट हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस में फिर नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे। मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, और प्लस आगे के लिए हमको प्रॉब्लम आएगी या कुछ नया क्वेश्चन बन के आ जाए, क्योंकि ज्योमेट्री का कोई अंत नहीं है। ज्योमेट्री में कुछ भी बना देगा, और इधर से प्लेन जा रहा है, इधर से लाइन जा रहा है, बताओ लाइन उसको किस एंगल पे काट के जा रही है, कुछ भी पूछ लेगा। ये लाइन और ये दो लाइन भिड़ रही है, इन दोनों के बीच का प्लेन बताओ, कुछ भी बोल देगा, एनीथिंग। स्पेस स्पेस में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सो सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज में डायरेक्ट ही क्वेश्चन से सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ओके, स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 पार्ट 1। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन करते हैं। तनिष्क, क्या प्लेन, क्या? हाँ 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 हाँ, बस प्लेन को इंट्रोड्यूस इधर किया है ना, इससे पहले प्लेन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। बस थोड़ा बहुत वेक्टर अलजेब्रा में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें भी प्लेन के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। प्लेन होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब इसी। ओके चलो, तो 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नीचे आपको कुछ प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है। चारों केसेस में क्या गिवन है आपको? प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है। आपको उन प्लेन की इक्वेशन से क्या क्या निकालना है? उनके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना? उनके नॉर्मल के क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस, और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो याद करो, ये दो बातें जो वो निकलवा रहा है आपसे, ये कौन सी फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से मैच करती है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमने क्या सीखी थी, जिसको अपन नॉर्मल फॉर्म कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दूं, अगर इस इक्वेशन को मैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दूं, तो रिड्यूस होने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। और जब ये ऐसी दिखाई देगी तो एल एम एन ही मेरे नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, और डी मेरा हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द, सब मिल जाएगा। अगर इसको मैं इस फॉर्म में रिड्यूस कर दूं तो मेरा काम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना। अभी ये किस फॉर्म में है सर? अभी भी तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, आप ऐसे लिख लो ना, देखो एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, अभी भी तो इस फॉर्म में नहीं है। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड का, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, मतलब जिसके स्क्वायर का सम का रूट 1 होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का सम का रूट 1 नहीं होता है ना, तो ये एल एम एन नहीं है, ये एबीसी है। ये क्या है? और इनको एलिमेंट बनाने के लिए इनके मैग्नीट्यूड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, समझ आई? तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पता सा लगेगा पहला इक्वेशन ऐसा कैसे करवा रहे हो सर, है ना? तो बी पार्ट से स्टार्ट करूं मैं। ओके, सो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा हेयर द गिवन इक्वेशन इज दिस, है ना? ये फॉर्मेलिटी पार्ट हम कर ही देंगे। हेयर द गिवन इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ठीक है? अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing it with the standard form of the equation of the plane, that is standard form of equation of plane क्या होती है बताओ? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये होती है। तो ऐसा करने से वी गेट, हमको ए बी सी डी मिल गया। वी गेट ए इक्वल टू 1,
कॉमा बी इक्वल टू 1, कॉमा सी इक्वल टू 1 और डी भी इक्वल टू 1। ठीक है, फाइन। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और ये वाले कॉन्सेप्ट जब भी हम करें तो मेक श्योर आरएचएस में जो डी वो पॉजिटिव है। इनकेस वो नेगेटिव हो, इनकेस वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दे। अभी तो वो पॉजिटिव ही है तो मैंने छेड़खानी करी नहीं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो, तो अब यहां से ए बी सी और डी निकल गया, तो सिंपली आप इसके इसके नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के सम का रूट निकाल लो। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन, टू द गिवन प्लेन, ये निकाल लें। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको प्लीज ऑफ कर लो। ठीक है, दैट इज, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल वेक्टर को हम वेक्टर एन से डिनोट कराते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। और वो निकालने का तरीका हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से सीख रहे हैं इसको, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ऐसे ही होता है। ठीक है, सो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर का रूट भी, तो √3 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैग्नीट्यूड आया पूरी इक्वेशन को इस √3 से डिवाइड करा दूंगा, है ना, कर दूं इस पूरी इक्वेशन को। तो नाउ डिवाइडिंग, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान ली मैंने ना, या नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाय √3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे लिख सकते हो, डिवाइडिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाय बाय व्हाट, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ठीक है ना, वाई क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, टू टू रिड्यूस इट, टू रिड्यूस इट टू द नॉर्मल फॉर्म। अभी ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करनी है मुझे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से मुझे जो चीज उसको चाहिए वो मिल जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये सब मिल जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस इट टू द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, दैट इज अब मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, है ना। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबको √3 से डिवाइड कराओ, तो 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू RHS में भी 1/√3। फाइन, अब आप चाहे करके देख लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम का रूट 1 आ रहा है। तो अब ये डायरेक्शन कोसाइंस है, पहले वो डायरेक्शन रेशियोज थे, एबीसी क्या थे, डायरेक्शन, उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज थे, और ये इसके नॉर्मल वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर रेशियोज पूछता तो मैं कब का आंसर दे चुका के आगे निकल जाता, लेकिन रेशियो वाली फॉर्म में फिर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होती है ना, ये कांस्टेंट टर्म माना जाता है बस, इसको क्या कैपिटल डी माना जाता है, कांस्टेंट टर्म में ये इस इक्वेशन का बस ऐसे माना जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैं अगेन इसको कन्वर्ट कर रहा हूं प्योर नॉर्मल फॉर्म से, जो कि होती है अगेन, अगेन ऐसे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अगेन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, LX प्लस my प्लस NZ इक्वल टू डी। ठीक है, तो वी गेट, ऐसा करने से मुझे चारों चीजें मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए थी। वी गेट, बोलो, L की वैल्यू 1/√3, M की वैल्यू भी 1/√3, N की वैल्यू भी 1/√3 एंड डी की वैल्यू भी 1/√3। फाइन, ये मिल गया चारों चीजें। तो ये LMN ही मेरे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस of the normal vector to the given plane are, normal vector to the given plane are 1/√3, तीन डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, 1/√3 एंड 1/√3। ठीक है, एंड डिस्टेंस, and its distance from the origin, and its distance from the origin is 1/√3, वो भी 1/√3 आया, यूनिट्स आंसर, डिस्टेंस यूनिट्स में लेके मैच करो। बी पार्ट चेक करना, ए पार्ट नहीं, फर्स्ट का बी पार्ट, सही है। अब ए पार्ट,
ठीक है, डन, ओके। ठीक है, अब देखो कई बार है ना ये कंफ्यूजन आता है माइंड में, जो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आता है कि सर आपने पहले तो कंपेयर किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से, और बाद में कन्वर्ट करके आपने कंपेयर किया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी से, ठीक है ना। तो आपको क्या सपने आ रहे थे कि ये अभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की फॉर्म में है और बाद में इसमें कन्वर्ट हो रही है? आपको कैसे पता चला कि ये पहले इसमें थी और अब ये इसमें है? आपको कैसे पता चला? ठीक है, ठीक है, नहीं हाँ चलो वो तो अपन डिस्कस कर ही लिया सारा। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे है ना इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से कंपेयर करते हैं ना, तो क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन यहाँ पे वन आ जाता है। क्या आ जाता है? वन। तो फिर वन से डिवाइड करते हैं तो वही इक्वेशन आ जाती है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन आ रहा था, तो जो अभी जिस फॉर्म में थी वही एल एल एम एन थे, है ना, वही एल एम एन थे। तो प्रोसेस तो ये फॉलो करना है, चेक तो करना है, कुल मिला के चेक तो करना है ना, मतलब आपको तो वही मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना है। अगर मैग्नीट्यूड वन ही आएगा तो वन से भी डिवाइड कराना है, और डिवाइड करा के लिखना है कि अब ये एल एक्स एम वाई एन जेड में है। ऐसे नहीं कि सर मेरे को तो पहले वन दिख गया तो मैंने उसी को मान लिया, टू ही एल एक्स एम वाई एन जेड वाली फॉर्म में नहीं। कोई भी इक्वेशन है स्टार्टिंग में वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में मानी जाएगी। हम चेक करेंगे, चेक करके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, फिर चाहे सो मैग्नीट्यूड बनी क्यों ना, और अगली स्टेप में हम लिखेंगे भैया अब आप इस फॉर्म में हो। ठीक है, दिस थिंग क्लियर टू यू? एग्जाम में हम ये को प्रोसेस फॉलो करना है, और किसी भी क्वेश्चन को करते हैं हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो अब फटाफट फटाफट बाकी चार क्वेश्चन निपटा लें, समझ गए ना तरीका? तो बेसिकली क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे थर्ड वाला करते हैं ना, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव। तो सबसे पहले एबीसी, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी ये किसमें है, अभी ये किसमें बेटा, स्टैंडर्ड ए एक्स प्लस, इसको एल एक्स वाली में मानना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मानना, हो तो भी नहीं मानना। सी जेड इक्वल टू डी, कैपिटल डी। तो फ्रॉम हेयर ऑन आई विल गेट ए बी सी, ए बी सी डी। बोलो ए क्या है, टू, बी क्या है, थ्री, सी क्या है, माइनस वन, एंड डी क्या है, फाइव। याद रहे ये काम करने से पहले भी डी को पॉजिटिव बनाना है, अभी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो स्टेप में अभी नहीं कर रहा हूं, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम का रूट। बोलो करो, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस वन का स्क्वायर वन, क्या हो गया, फोर्टीन, रूट फोर्टीन। ठीक है, रूट फोर्टीन से डिवाइड करा दूं उस पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय रूट फोर्टीन वी गेट व्हाट, टू बाय रूट फोर्टीन एक्स प्लस थ्री बाय रूट फोर्टीन वाई माइनस माइनस वन बाय रूट फोर्टीन जेड इक्वल टू फाइव बाय रूट, आर एच एस में भी कराना बेटा, है ना। हो गया। नाउ कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल फॉर्म, अभी नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल टी। कंपेयरिंग करने से हमको सब मिल जाएगा, ये रहा एल, ये रहा एम, ये रहा एन, ये रहा टी। सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर, डीसीज आर, डीसीज आर टू बाय रूट फोर्टीन कॉमा थ्री बाय रूट फोर्टीन एंड माइनस वन बाय रूट फोर्टीन, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि मैच करो आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हालांकि अभी फर्स्ट छूटा हुआ, इसको लास्ट में देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइव वाई प्लस एट। अब फाइव वाई प्लस एट इक्वेशन ऑफ प्लेन भी हो सकती है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी हो सकती है, लेकिन हमको क्लियर कट गिवन ही इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है ना, तो हम उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन मानेंगे। ठीक है, तो फाइव वाई प्लस एट को पहले ए एक्स बी वाई सी वाई उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको पहले वैसा बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये, राइट। तो मैंने इसको लिख दिया इम्प्लाइज फाइव वाई इक्वल टू माइनस एट। मुझे मजा नहीं आया, माइनस एट अजीब सा लग रहा है, इसको पॉजिटिव बनाए, चाहे से इधर नेगेटिव हो जाए। देखो डायरेक्ट डीसीज और डी आर्स नेगेटिव हो सकते हैं, डी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो ये कुर्बानी देते हैं, मतलब ये उस डी के लिए कुर्बानी देते हैं, भैया हम नेगेटिव हो जाते हैं, टू पॉजिटिव ही रह ले। ओके फाइन, अब एक्स और जेड की टर्म्स नहीं है तो जीरो एक्स माइनस फाइव वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू एट। अब तो कंपेयर हो सकता है जनरल फॉर्म से, व्हाट इज द जनरल फॉर्म, ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू डी। बोलो ए क्या आया, जीरो, बी क्या आया, माइनस फाइव, सी क्या आया, जीरो, और डी क्या आया, एट। फाइन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन
ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ है ना, माइनस 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर का सम का रूट, तो क्या आएगा 5 ही आएगा, चेक कर लो। ठीक है ना, एक ही तो है, उसी का स्क्वायर करके रूट करोगे तो वही तो आएगा। ओके नाउ व्हाट, डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 5, तो 0/5 तो वही 0x, माइनस 5/5 एंड माइनस वाई, और 0/5 वही 0z, और 8/5 राइट। अब ये किस फॉर्म में भाई, अब ये lx वाली फॉर्म में है, एलेक्सा वाली फॉर्म में, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू स्मॉल d l m n d, बोलो dc's आर, so dc's are 0, m की वैल्यू -1 0, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 8/5 यूनिट्स लगाना मत भूल, डिस्टेंस है ना, यही है। अब एक फर्स्ट जो छूटा हुआ है, हाँ यहाँ पे 1 आएगा ना, गलत है, क्योंकि इस इनको 1, अगर इसको 1 लगते हैं तो 8 नेगेटिव हो जाता है, वो तो कर ही नहीं सकते ना किसी भी हाल में, गलत है ना, स्टार मार्क लगा दिया करो हल्का सा है ना, तो मतलब आंसर शीट में या क्वेश्चन में दोनों साइड लगा दिया करो है ना, कोडिंग किया करो, हम लोग क्या करते थे कोडिंग करते थे, जैसे किसी में अगर आंसर मिसमैच है तो ग्रीन कलर से मार्क कर दिया या कुछ ऐसे साइन बना दिया, तो जब स्कूल में भी होगा या कहीं और होगा तो हम मिसमैच कर लेते, या ट्यूशन में ये इसमें मिसमैच आया था ना। ठीक है चलो, अच्छा जी एक क्वेश्चन बचा हुआ है फर्स्ट वाला, वो भी देख लो। z = 2, तो जब आपने ये वाला कर दिया तो अब इस फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी, पहले शुरुआत में उसको पकड़ते तो पता नहीं, ऐसा लगता पता नहीं क्या ही है ना। पता है क्या है, ये z = 2 एक ऐसा प्लेन है जो z एक्सिस को 2 यूनिट्स पे काट रहा है, z इंटरसेप्ट 2 है इसका, और x इंटरसेप्ट को काट ही नहीं रहा है, और y को काट ही नहीं रहा है, तो ऐसा प्लेन जो x एक्सिस और y एक्सिस को काटे ही ना, वो प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। देखो कैसे, ऐसे 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 होगा, तो ये है x y z, राइट। अब एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है बताओ, एक्स वाई प्लेन ये होता है, ये जो फ्लोर है ये एक्स वाई प्लेन है, अब इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ कोई प्लेन, समझ गए ना, जमीन से ऊपर उठा हुआ मान लो ऐसे है कोई, समझ आया, ये जमीन से ऊपर उठा हुआ फ्लोर ऊपर उठ गया एक तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा, नीचे वाई एक्सिस को नहीं छू रहा, लेकिन ये जेड एक्सिस को कहाँ छू रहा है, कहाँ छू रहा है, 2 यूनिट्स पे छू रहा है, तो इसकी इक्वेशन बन गई z = 2। ठीक है ना, इमेजिन हो पाया ना, है ये भी एक प्लेन, ऐसे मत आना कि सर ऐसा भी प्लेन होता है कि z = 2, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब आगे का काम तो आप कर ही दोगे, बोलो 0x 0y, नहीं 1z = 2, सो ABCD, ABCD चार चीजें होती हैं आजकल है ना, ABCD, A 0 B 0 C 1 D क्या 2, ठीक है ना। और अगर ये सब कुछ A और B 0 है तो C 1 है, तो फिर मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा और उसी का स्क्वायर होकर रूट होगा। चलिए, तो डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ओरिजिनल वो ओरिजिनली उसी फॉर्म में थी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो वही आ जाएगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो एक ही आएगी, 0/1 0x, 0/y 0y, z/1 z, 2/1 2, तो अब ये आ गए इसमें। कोई कहे सर पहले भी वही थी आज भी वही थी, पहले आप उससे कंपेयर कर रहे थे, पहले आप किससे कंपेयर कर रहे थे, ax प्लस by प्लस cz = d से, और अभी आप किससे कर रहे हो, अचानक से आपने lx प्लस उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो मेरे को पहले सपने नहीं आ रहे थे ना कि वो ओरिजिनली उसी फॉर्म में है। तो मैंने तो अपना कर्म धर्म निभाया, बाकी उसकी मर्जी, समझ गए। सो LMN, और ये D है, सॉरी D, सो DC's are what, DC's are 0, 0, 1, and distance from the origin is 2, चेक करो। इजी थे चारों क्वेश्चंस, आपको कुछ भी इक्वेशन बनानी नहीं थी, बनी बनाई थी, बस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके LMN और D स्मॉल d निकालने का आपका काम था, राइट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। Question number 2 is find the vector equation of a plane. Find the vector equation of a vector equation चाहिए which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector axis. तो क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इक्वेशन गिवन थी, हाँ,
और ये नॉर्मल वेक्टर के डिसीज पूछे थे और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछा था। अभी क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखी है येलो टिक मार्क, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है येलो टिक मार्क, और आपको इन दोनों की मदद से इक्वेशन बनानी है। क्या करना है, इन दोनों की मदद से इक्वेशन बनानी है ना। और वेक्टर इक्वेशन बनानी है। कैसी इक्वेशन बनानी है, वेक्टर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और ये गिवन हो तो वेक्टर इक्वेशन बनती है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी टाइप की बनती है। ये ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है। बनाना शुरू करें। ओके, सो ये है नॉर्मल वेक्टर। तो क्या क्या चीज गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। इस बात को हम स्मॉल डी से डिनोट कराते हैं। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन को हम स्मॉल डी से डिनोट कराते हैं। कितना गिवन है वो, 7 यूनिट्स, राइट। एक बात ये गिवन है। दूसरी चीज नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है। ऑल्सो ऑल्सो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन को हम वेक्टर एन से डिनोट कराते हैं, दैट इज वेक्टर एन। वो कितना गिवन है, 3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप। लेकिन हमको जो है नॉर्मल वेक्टर नहीं चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के मैं एन कैप निकालूंगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन बताओ फटाफट, बोलो। 3 का स्क्वायर बोलो 9, 5 का करो जोड़ो। सो 25 और 9 होते हैं 34, 34 36, 34 36 70, 72 ना 70 ही होगा ना, एग्जैक्ट 34 और 36 है ना। सो 2 इंटू 5 इंटू, नहीं 2 इंटू 5 इंटू 7, तो कुछ मतलब ये इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा ना। 2 इंटू 5 इंटू 7 होता है नहीं, पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको इससे डिवाइड करके एन कैप निकालेंगे। सो एन कैप इक्वल टू, वी ऑल नो, वेक्टर पढ़ के आए हम अच्छे से, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो करो डिवाइड, 3/√70 टाइम्स आई कैप, 5/√70 टाइम्स जे कैप एंड माइनस 6/√70 टाइम्स के कैप। ये आ गया एन कैप, आ गया। डी ऑलरेडी गिवन है, बना दूं इक्वेशन, बनाऊं बोलो। नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन of the plane is given by what, r dot n cap, r dot r vector dot n cap equal to d, ये याद होना चाहिए। चलो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। सो आर वेक्टर को तो आर ही रखना है वेक्टर इक्वेशन में, सॉल्व नहीं करना। और एन कैप निकाल लिया हमने, क्या निकाला, 3/√70 टाइम्स आई कैप प्लस 5/√70 टाइम्स जे कैप माइनस 6/√70 टाइम्स के कैप इक्वल टू डी। क्या है, डी 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 7, चेक करो। दिस इज द वेक्टर, चेक करो फटाफट। एग्जैक्ट मैच हो गया। और अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो वेक्टर आर को एक्सपेंड कर दो। कभी भी किसी वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, जस्ट डू वन थिंग, एक्सपेंड वेक्टर आर। क्या कर दूं, एक्सपेंड वेक्टर आर। क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, उसको एक्सपेंड कर दो, आगे वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन वही है ना, सबको कार्टेशियन बनानी है। बच्चों वाला काम, एक तरीके से ना। क्या काम है ना, अभी अभी एक्सपेंड वेक्टर आर। जैसे ये इक्वेशन है, इसको आपको अभी ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। और इसको मुझे किस में बनाना है, वेक्टर फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर आर की वैल्यू रख दूंगा ना। वेक्टर आर क्या होता है बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन होता है एक्स वाई जेड, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। करो डॉट प्रोडक्ट, एक्स बन जा एक्स प्लस डॉट प्रोडक्ट करो, वाई बन जा वाई, और जेड इंटू -1 माइनस जेड इक्वल टू 2। खत्म कहानी, चेक करो।
ये अभी वेक्टर फॉर्म में थी, सॉरी मैंने कार्टेशियन लिख दी, इसी फॉर्म में है। ये अभी किस फॉर्म में थी, पहले थी ये वेक्टर फॉर्म में, और अब ये किस में है, कार्टेशियन फॉर्म। फाइन, तो वेरी इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करो अपने आप, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों करो अपने आप। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अपने आप करो फटाफट, 2 मिनट्स के अंदर ही खत्म करना है ना। ओके लेट्स सी, क्या किया आप लोगों ने, आपने आर को एक्सपेंड किया, तो आर को एक्सपेंड करने से क्या मिला, वही एक्स आई कैप। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड तो काफी आसान लग रहा है, थर्ड फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, वाई 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y, वो -4z = 1। आंसर मैच हो गया ना। तो ये तो सेकंड तो काफी, फर्स्ट कर लिया तो सेकंड। अब थर्ड भी इजी है वैसे तो, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, जैसे कि इसको थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं। पहले वही आर को एक्सपेंड कर दूं मैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस माइनस टू टी, एस माइनस टू टी टाइम्स आई कैप प्लस 3 - टी टाइम्स जे कैप प्लस 2s प्लस टी टाइम्स के कैप =15। ठीक है, तो करूं मल्टीप्लाई 1 to 1 डॉट प्रोडक्ट के लिए, x इंटू ये, तो s -2t टाइम्स x प्लस 3 - 2t, नहीं टी है, 3 - टी टाइम्स y प्लस 2s प्लस टी टाइम्स z =15। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस cz =D है ना। इस फॉर्म में होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है ना। तो अगर मैं इसको अलग कर दूं 5x और -2tx, तो वो इस फॉर्म में नहीं रहेगी ना, तो उसको इसी फॉर्म में रखना है अपने को। x का कोई एक कोएफिशिएंट दिखाई देना चाहिए, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये एक अलग से क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको कार्टेशियन से वेक्टर में बदलना है। वैसे आई थिंक इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी इस एक्सरसाइज में, क्योंकि अगले आने वाले क्वेश्चंस में आप पूछेगा मुझे 100% श्योर है कि वेक्टर, जैसे ये क्वेश्चन देखो, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों बनाओ। तो जब मैं वेक्टर बनाऊंगा तो कन्वर्ट इसी तरीके से तो करूंगा, तो वो पार्ट तो वैसे ही आ जाता है सारे क्वेश्चन में, वेक्टर से कार्टेशियन कन्वर्ट करने का। तो अलग से क्वेश्चन क्यों दे रखा है कार्टेशियन से कन्वर्ट का, एक क्वेश्चन वेस्ट कर दिया ना हमारा। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देता है इसकी जगह। ओके, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हाँ जी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का डायरेक्ट तरीका अप्लाई भी करना है और सिखाया भी है, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया। याद है क्या, बताओ कि अगर मेरे पास एक 3D प्लेन है और मेरे पास एक 3D स्पेस है और मेरे पास एक प्लेन है लाइक दिस, ठीक है, और इस प्लेन पे अगर मैं ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करूं, तो कहां जाके लैंड करेगी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट से, है ना, कहां जाके लैंड करेगी। तो वो कैसे निकालते हैं, सिखाया था। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटा, नॉर्मल फॉर्म में ही था पहले, जो सबसे पहली, अभी पहली फॉर्म ही चल रही है, अभी सेकंड थर्ड फॉर्म में शुरू भी नहीं हुई है ना, पहली फॉर्म में ही था, नॉर्मल फॉर्म में ही, कि कैसे हम उसको निकालते हैं। याद करो, बोलो सर। सर वो क्या कह रहा हूँ मैं, चाय बनवाइए, 5 मिनट हो गए। हाँ क्या, अच्छा मुझे लगा आप ताले वाले लगा रहे हो, जा रहे हो। अच्छा, ठीक है, ओके। मतलब मैडम नहीं गई तो बहुत बुरा हुआ। आजकल डेफिनेशन पढ़ाई की यही हो गई है कि मैडम, अगर एग्जामिनेशन हॉल में मैडम बैठी है तो एग्जाम बुरा है, नहीं तो अच्छा है, पढ़ाई से लेना देना है ही नहीं। ओके, चलो देखो, ठीक है, तो याद है क्या, कुछ नहीं है, बोलो। कब याद, कब तक याद होगा, 3 4 वीडियोस का। अगर बस यही याद नहीं है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। और होता एक्चुअली यही है कि ये 3 फॉर्म्स निकालना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, एंगल निकालना, ये तो बच्चे रट रट के छोटी मोटी बातें छोड़ देते हैं ना। और इसका एक नोट डला हुआ है स्पेशल आपके एनसीईआरटी बुक में भी, और हमने तो प्रैक्टिकली पूरा किया भी था। एल डी एम डी एन डी, शॉर्ट सा तो फॉर्मूला है। अब एल एम एन डी कहां से निकालें, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला आपने,
यही तो निकाला LMND, उतना कर दो और फिर ये निकाल दो। ठीक है, शुरू कर दें। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12। पहला काम क्या करेंगे, इसको ax प्लस by प्लस उसमें कन्वर्ट करना है, उस वाली फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लिख दूं मैं इसको, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। तो अभी उस फॉर्म में आ चुका है, किस फॉर्म में, ax प्लस by, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 12, और मेक श्योर इक्वल टू डी, मेक श्योर कि अगला वाला पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ए बी सी डी, ए आ गया 2, बी 3, सी 4, डी 12, 2 है ये। अगला काम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन निकालना होता है। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम का रूट, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 16 9 25 और 4 29, रूट 29, राइट। कर दूं डिवाइड इसको। सो डिवाइडिंग इक्वेशन, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान ली, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, 2 convert it into the normal form. So the normal form will be like 2 by root 29 times x, 3 by root 29 times y, 4 by root 29 times z, 12 by root 29, don't forget, है ना। Now this is our normal form, this is our pure normal form। इसको प्योर नॉर्मल फॉर्म नहीं कहते, ये है प्योर नॉर्मल। दिस इज अवर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, नॉर्मल फॉर्म होती है Lx प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, जिसमें नॉर्मल वेक्टर के डीसीज होते हैं हमारे पास और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है ना। कंपेयर करके हम एल एम एन डी निकाल सकते हैं, एल एम एन डी। सो कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, we get L equal to 2 by root 29, comma M equal to 3 by root 29, comma N equal to 4 by root 29। और चौथा इंग्रेडिएंट क्या है इसका, D है 12 by root 29। So the coordinates of the foot of the perpendicular are, coordinates of the फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब यहां से उड़ान भरी, कहां जाके लैंड हुआ, प्लेन पे कहां जाके टिका हुआ, है ना, समझ गए। परपेंडिकुलर आर गिवन बाय एल डी, एम डी, एन डी, इन विच आर इक्वल टू, एल बोलो तो 2 बाय रूट 29 इंटू डी क्या है 12 बाय रूट 29, कॉमा एम बोलो 3 बाय रूट 29 इंटू डी, सबको डी से गुणा करना है, सबको किससे गुणा करना है, 12 बाय रूट 29। एंड तीसरा बोलो 4 बाय रूट 29 टू 12 बाय रूट 29। ठीक है, सो 12 टू जा 24 बाय 29, कॉमा 12 3 जा 36 बाय 29, कॉमा 48 बाय 29। मैच करो आंसर, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को अगर ओरिजिन से कनेक्ट करके वेक्टर बना दें, तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। जैसे 2,3,4 है, तो अगर मान लो पॉइंट P है 2,3,4, तो वेक्टर OP जो के डीआर क्या हो जाएंगे, 2,3,4 ही हो जाएंगे, वो इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे ना। अब वो जाके कहाँ जाके ओरिजिन से तो निकल रहा है, कहाँ जाके लैंड करेगा ये तो निकालना है। तो एक तरीके से ये यहां से शुरू होकर कहां जाके वो वेक्टर खत्म होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से तो निकालना है। तो मुझे क्या पता करना है, इस नॉर्मल वेक्टर की लेंथ, इस नॉर्मल वेक्टर की लेंथ ये तो पता करनी है। अब एल एम एन तो इस नॉर्मल वेक्टर की लेंथ तोड़ना है, एल एम एन तो इस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा ना कहां जाकर लैंड होगा, समझ आई बात। ठीक है, तो एल एम एन तो क्या आ गए हमारे यूनिट वेक्टर के डीसी, और इस ये डी एक तरीके से उसकी मैग्नीट्यूड है, उस नॉर्मल वेक्टर की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, मतलब वो जो वेक्टर बनाया उसकी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन जब मैं करूंगा तो एक्चुअल पूरा वेक्टर बनेगा,
तो पूरा वेक्टर के ये डीआरस आ गए, और उस वेक्टर के जो डीआरस हैं वही एक्चुअली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका कि हमने सही किया है कि नहीं किया, और इस टेक्निक को आगे भी यूज करना है। आप मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में देखो, ये क्या है, ये क्या चीज निकाली हमने बताओ, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द पर। अच्छा, ये एल डी एम डी एन डी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया, एग्जांपल्स में भी उन्होंने यूज किया। और अगर मान लो वो डायरेक्ट यूज करने के लिए मना करता, तो अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि एक ऐसा पॉइंट है, उसके मैग्नीट्यूड को, ये प्रोसेस करके ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है हर एक क्वेश्चन में, और फिर करना पड़ता है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कहा, मजे करो, डायरेक्ट यूज करो, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। चलो, अब हम बात करते थे चेक कैसे करेंगे। तो ये क्या निकाला खुशी हमने, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो ये जो पॉइंट है उस प्लेन पे लाया करेगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस एक्स वाई जेड को इधर पुटअप करके देखो, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। करके देखें, देखो चेक करने का तरीका है ना, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो इट मस्ट लाई ऑन द प्लेन, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। 2 इंटू 24/29, 24 टू जा 48/29, प्लस है बाद में 3 इंटू 36 करना जरा, 3 6 18 139 108/29, एंड 4z 48 इंटू 4 करो, तो 48 टू जा 96, 192, 192 डिवाइडेड बाय 29, और फिर -12 करना है ना, या एक काम करो, इसको इक्वल टू 12 चेक कर लेते हैं ना उधर की साइड, है ना। तो इनको ऐड करो, 192 और 100, 300 तो ये हो गए, 348 हो गया, 348/29, तो 29 बन गया 29, बचा क्या 58, 29 टू या 58, मैच हो गया। तो ये एलएचएस आरएचएस मैच हो गया, दैट मींस ये पॉइंट करेक्ट है, ये वाकई में उस पॉइंट प्लेन पर लाए कर रहा है, उसकी इक्वेशन को सेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द चेक करने की टेक्निक। अगर 2-5 मिनट हो तो फटाफट पुटअप करके देख लेना एलएचएस आरएचएस बराबर आ रही है क्या। चलो, अब अगले क्वेश्चन से खींचो फटाफट कांटे को, बोलो एल डी एम डी एन डी, ये करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, एलिमेंट में कन्वर्ट करें, बोलो 3x, वाई एक्स तो है ही नहीं, तो बोलो 0x 3y इक्वल टू 6, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बोलो कितना हुआ, 5, डिवाइड करा दूं, कैसे बनी, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ बच्चों, स्टेप सारे कर सके हैं हमने पहले। 3/5y 4/5z इक्वल टू 6/5, LMND बोलो, L0 M 3/5 N and D is 6/5, LDMD फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, सो 0 इंटू दिस इंटू दिस एंड दिस, नहीं दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ओके, सो 0 इंटू 6/5 कम्स 0, 3/5 इंटू 6/5 इज व्हाट, 18/18। चलो लेके आओ, खुशी एक आना सुधाकर सर को दो। अच्छा सर, ठीक है, आराम से आराम से। Okay, LDMD. So 3 into 6, 18/25. It comes out to be 18/25, and ND करना जरा, 6 4 जा 24/25. Please check the answer. करेक्ट बेटा। चलो नेक्स्ट को करो, फटाफट खत्म करो। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो √3 आएगा, तो सीधे कर रहा हूँ, बहुत ही स्पीड में कर रहा हूँ, तो मैं 1/√3 m इक्वल टू, देखो एक बार स्पीड पकड़ने के बाद, एक बार स्पीड पकड़ने के बाद 9th क्लास के क्वेश्चन से भी सरल ही है, 9th क्लास भी इससे मुश्किल होती है फिर तो, है ना। क्या करना है, जोड़ गुणा बाकी तो कर रहे हो यार, इससे बढ़िया क्या होगा कि आपको 12th क्लास में से कि बस आपको चीजें को प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। एल डी एम डी एम 1/3 1/3 आंसर। नेक्स्ट लास्ट वन, 5y प्लस 8, इसको 0x प्लस 5y प्लस 0z इक्वल टू -8 हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था, वैसे तो देखो, चलो सुनो, वैसे तो हमको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चाहिए होता है ना, तब अपन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आंसर अभी तो आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कोई भी क्वेश्चन करो आप तो इसको पॉजिटिव रखो, रिस्क लेना ही नहीं किसी भी टाइप का, है ना। 0x एक स्टेप ज्यादा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड ही वैसी बनाओ कि हमारा वो काम हो जाए। ठीक है, बोलो 5 से ही डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि एक सिंगल होता है तो उसका स्क्वायर रूट वही होगा ना। सो 0x
-y, ऐसा क्वेश्चन तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, चेक करो, मेरे को याद आ गया। 8/5 है ना। सो L इक्वल टू 0, M इक्वल टू -1 एंड N इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 8/5, LD MD एंड D। सो 0 -8/5, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ। तो ये भी कुछ खास नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए एलडी एमडी एनडी का कॉन्सेप्ट। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। अब आपको दो पार्ट गिवन है, उनमें आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस बनानी, वेक्टर भी बनानी है, कार्टेशियन बनाना है। तो पहले वेक्टर बनाए, दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू द, सेकंड केस चालू हो चुका है भाई। अब आपको एक पॉइंट गिवन है और एक उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना। अब वो नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से होने की गारंटी नहीं होती, ओरिजिन से भी हो सकता है और अदर देन ओरिजिन से भी वो हो सकता है ना। और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो उसको करते हैं अच्छे से। सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं कि जो पॉइंट मुझे गिवन है, इट इज गिवन दैट the plane passes through the point, the plane passes through the point, passes through the point। कौन सा पॉइंट गिवन है हमको बेटा? 1, पॉइंट ए लिख दूंगा मैं इसको ना, 1, 0, -2। तो जिस पॉइंट से वो पास होता है उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए का नाम दे दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 0 j कैप -2k, वो वेक्टर ए का नाम उसको दे दिया। नेक्स्ट, अब कौन सा वेक्टर, कौन सा जो है नॉर्मल वेक्टर है वो निकालूं मैं। ऑल्सो ऑल्सो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन एज, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन नहीं लिख रहा हूं, देखो है ना, नॉर्मल वेक्टर लिख रहा हूं, हो सकता है ये ओरिजिन से हो पर मुझे मतलब नहीं है, मतलब नहीं मुझे ना। नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन एज, तो उसको तो वेक्टर एन कह सकते हैं सीधे सीधे। वेक्टर एन इक्वल टू I j - k, राइट। आई कैप प्लस जे कैप -k कैप, फाइन। ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। तो ये तो आ गए साहब हमारा पॉइंट, और ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। इन दोनों की मदद से आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? नाउ इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय passing through the point and perpendicular to its normal vector, vector equation of the plane, एग्जाम में पूरा लिख के आना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय टेल मी, याद है कैसे बताते हैं अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म? ओ आर ना, अरे वो तो नॉर्मल फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म में आ गए, इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन सेकंड फॉर्म में आ गए ना, तो वेक्टर आर इंप्लाइज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख दो, जैसा कि जैसा गिवन है, आई कैप प्लस 0 j के, मतलब फाइनल इक्वेशन में अपन वो नहीं मेंशन करते हैं ना। डॉट, अब इसका बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एन से, एन क्या है? आई कैप जे कैप -k कैप इक्वल टू 0। चेक करो, वेक्टर इक्वेशन तो बन गई। सही है। अब कार्टेशियन बनाए, तो कार्टेशियन बनाने के दो तरीके हैं, यहाँ से दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो आर को एक्सपेंड कर दो, एक तो आर को, वेक्टर बनी हुई है ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या किया हमारे पास, हमने क्या किया अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वेक्टर बनी हुई थी, उसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आर को कर दिया एक्सपेंड। तो मैं इसी के आगे एक्सपेंड कर दूं तो आर क्या होता है बताओ? एक्स आई कैप प्लस जी के कैप एंड डॉट प्रोडक्ट, नहीं सॉरी माइनस है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, -i कैप -2k कैप। अब इस पूरे का है डॉट प्रोडक्ट किससे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इक्वल टू 0, -k कैप है तो -k कैप इक्वल टू 0, ठीक है फाइन। अब डॉट प्रोडक्ट करना तो आसान है,
एक्स, पहले इन दोनों को मर्ज करके एक बनाओ, इन दोनों को मर्ज करके एक बनाना पड़ेगा ना। तो एक्स माइनस वन टाइम्स आई कैप हो गया, बताओ, एक्स माइनस वन टाइम्स आई कैप, देन वाई है ही नहीं वहां पे, तो वाई जे कैप, एंड जेड माइनस माइनस टू, तो जेड प्लस टू, जेड प्लस टू टाइम्स के कैप। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कराओ अब आप क्या, डॉट प्रोडक्ट, 1 to 1 मल्टीप्लाई कराओ, तो x माइनस वन वन जा एक्स माइनस वन, प्लस वाई वन जा वाई, और z प्लस टू इंटू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ z प्लस टू इक्वल टू 0। अकेले तुम ही आई हो, बोलो। ओके, तो इसको जनरल फॉर्म में लेके जाएं, तो इट विल बी लाइक x प्लस वाई माइनस जेड, कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन सी निकली, माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो कार्टेशियन फॉर्म ये है क्या, चेक करो पहले तो एक बार। आता ना मैंने कि जनरल फॉर्म मानी वो हर क्वेश्चन में ऐसी रहा है जिसमें डी को उधर लेके जा रहा है और पॉजिटिव बना के देखे। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया मेरी फाइनल इक्वेशन। अच्छा, ये तो हमने इससे बनाई, कोई कैसे डायरेक्ट नहीं बना सकती थी, तो आपने पहले वेक्टर बनाई, पहले ही कार्टेशियन बनवाता या केवल कार्टेशियन बनाता, तो क्या पहले वेक्टर बनाओ फिर कार्टेशियन बनाओ, नहीं, मैंने कब कहा, कार्टेशियन का भी फॉर्मूला दिया है तेरे को मैंने, कार्टेशियन का भी मैंने फॉर्मूला दिया है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन c इंटू z माइनस z वन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर ऑन देखो एबीसी क्या होंगे, एबीसी होंगे नॉर्मल वेक्टर, है ना, एबीसी क्या होंगे, नॉर्मल वेक्टर, तो वन प्लस वन माइनस वन, ये नॉर्मल वेक्टर पुटअप हो गए, और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होंगे, जो पॉइंट्स की वन है, एक्स माइनस क्या पॉइंट है वन, वाई माइनस जीरो, एंड जेड माइनस माइनस टू यानी जेड प्लस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स माइनस वन वन जा एक्स माइनस वन, वही सेम आएगा, वाई वन जा वाई, और माइनस जेड माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, वही सेम आई। ठीक है, फटाफट से दूसरा करो, फिर बाकी कल करेंगे। दूसरा पार्ट है दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और वेक्टर है ये, तो बोलो वेक्टर इक्वेशन जल्दी से बनाओ। वेक्टर इक्वेशन सीधे बना रहा हूं, देखो मैं विदाउट स्टेप्स क्या करूंगा, आर डॉट वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आर डॉट, नहीं सॉरी आर डॉट नहीं, आर माइनस विच वेक्टर, जो पॉइंट गिवन है, बोलो पॉइंट क्या गिवन है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट इसका नहीं, इस पूरे का, तो बड़ा ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा ना, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट विद द नॉर्मल वेक्टर विच इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। एक तो ये मैच कर लो, देखो सीधे एक ही लाइन में बना दिया हमने, वन लाइनर। अब कार्टेशियन बनाओ सीधे वन लाइनर, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर ये है, तो ए फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन, फॉर्मूला नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर है ना, z माइनस z वन इक्वल टू 0। सो एबीसी वन माइनस टू एंड प्लस वन, वन माइनस टू प्लस वन, और x पॉइंट क्या है, x माइनस वन, प्लस तो प्लस की जगह तो माइनस लग ही चुका है, y माइनस फोर z माइनस सिक्स इक्वल टू 0। x माइनस वन बन जाए x माइनस वन माइनस टू वाई प्लस एट प्लस जेड माइनस सिक्स इक्वल टू 0। सो x माइनस टू वाई प्लस जेड, बोलो माइनस वन प्लस एट प्लस सेवन, सेवन माइनस सिक्स वन, तो वन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो रहा है, तो अब देखो कुछ, अब इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि उसने कैसे रखा है इसको, यानी डी को, ये डी को मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता, चाहे से इसको इधर रखना पड़े या उधर रखना पड़े, डी को फिर, हाँ फिर आपको नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आप भी इस बात पे फोकस करो कि हमेशा डी को पॉजिटिव रखना है, जैसे इधर जैसे उधर, उससे तो उसने सब कुछ सेटिस्फाई करके लिखा है, हालांकि आप उल्टा फुल्टा कर दोगे तो मार्क्स नहीं काट सकता कोई, बट ये क्या होगा पता है, आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे, आपके अगले जैसे वन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे, फॉर्मूला बनेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस टी। अब जहां जहां पे फॉर्मूले में माइनस टी है ना, वहां वहां पे रिस्क है, क्योंकि डी इधर से लें तो पॉजिटिव आता है, इधर से लें तो नेगेटिव आता है, तो बहुत सोचना पड़ेगा, समझ में बात, जहां जहां पे माइनस डी है फॉर्मूला में, तो एक जगह है फॉर्मूला में माइनस डी,
जब अपन लास्ट कॉन्सेप्ट कल किया था। तो आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो आप तो फिक्स ये रखो कि डी को पॉजिटिव रखना है, चाहे से इधर चाहे से। ओके चलो, और सबसे बेस्ट है डी को वहां लेके जाके पॉजिटिव करो, आरएचएस में ले जाके फिर पॉजिटिव करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है, उससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक नहीं होगा। ओके चलिए, तो 5 तक हमने किए, बाकी क्वेश्चंस कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।